उबलते पानी में मछली डालें और फिर कमाल देखें, ना ही ये मछली का सालन है और ना ही मछली फ्राई है, लेकिन जो भी बनेगा ना आपके घर वाले मांग मांग कर खाएंगे और सब खाकर हैरान रह जाएंगे। इसके लिए पानी को उबलने के लिए मैंने रख दिया था, इसमें हम डाल देंगे मछली। इस रेसिपी के लिए मैंने पूरी मछली का इस्तेमाल किया है। इसकी मैंने अच्छे से सफाई कर ली थी और खुले पानी से इसको बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। अब पानी में मछली डालने के बाद इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक इसलिए डाला है क्योंकि इसमें हल्का सा सॉल्टी फ्लेवर आ जाएगा। और यहाँ पर इसको उबलते हुए तकरीबन 12 मिनट हो गए हैं। दरमियान में 1 से 2 बार इसके अंदर मैंने चम्मच को चला दिया था और इसकी साइड को भी चेंज कर दिया था। मछली बहुत अच्छे से बॉयल हो चुकी है। अब हमने इसको छलनी में डाल देना है, इसको ठंडा कर लेना है। इस पानी को ज़ाया नहीं करेंगे, इसको आप सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चावल वगैरह पकाएं तो आप इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें मछली को मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया था। अब हमने इसकी सफाई करनी है। इसके अंदर जितने भी कांटे हैं इनको हमने निकाल लेने हैं। तो इस तरीके से कांटों को अलहदा कर लेंगे और मछली के गोश्त को अलहदा कर लेंगे। आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। तो यहाँ पर देखें मछली का तमाम गोश्त मैंने अलहदा कर लिया है और इसके जो कांटे थे इसको मैंने अलहदा कर लिया है। इनको हम ज़ाया कर देंगे। अब इसमें हम बाकी की चीज़ें डाल देंगे। बारीक कटा हुआ 2 मुट्ठी इसमें हरा धनिया डाल देंगे, साथ ही इसमें डाल देंगे चॉप की हुई शिमला मिर्च और प्याज, दोनों को मैंने चॉप कर लिया था, ये इसमें डाल देंगे। शिमला मिर्च से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अब ये डालने के बाद इसमें मसाले जाएंगे। सबसे पहले डाल देंगे 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, 1 चम्मच टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे, 1 चम्मच चिकन पाउडर डाल देंगे, साथ ही इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। ये डालने के बाद इसमें आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च डाल देंगे। अब हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि मछली के गोश्त के अंदर तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। ज़बरदस्त सा मिक्सचर तैयार है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस पॉइंट पर आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, अगर कम लगे तो मज़ीद और डाल लें। अब इसके हमने कबाब बनाने हैं तो हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और कबाब जितना मिक्सचर ले लेंगे और इस तरह से गोल बनाने के बाद हथेली से हल्का सा प्रेस करने के बाद इसके किनारों को इस तरीके से सेट कर लेना है। आप यहाँ पर कबाब किसी भी शेप के बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें तमाम कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं। इसके बाद अंडों को यहाँ पर अच्छे से फेंट लेंगे। आप कबाब के ऊपर अंडा लगाएंगे और इस तरह से ऑयल में डालकर फ्राई कर लेंगे। तमाम कबाब इसी तरह से तैयार करके रख लेंगे। यहाँ पर इनको फ्राई होते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इनकी साइड को चेंज कर देंगे। एक साइड से देखें गोल्डन कलर आ गया है, दूसरी साइड से भी इसी तरह से हमने इनको फ्राई कर लेना है। अगर आपके घर पर स्पेशल गेस्ट आए हों या फिर दावत हो तो ये मछली के कबाब बनाएं, यकीन करें मेहमान खाकर खुश हो जाएंगे। दोनों साइड से बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, कबाब अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इनको हम निकाल लेंगे, बाकी के इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए गर्मा गर्म बहुत ही मज़ेदार से कबाब बनकर तैयार हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।